प्रिय दर्शकों, आज हम वास्तु के विषय में एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो आपके जीवन में काफ़ी कुछ सरलता लाने की प्रयास कर सकता है। जैसे हम सभी जातक को अपने जीवन को जीने के लिए नौकरियां करते हैं, शादियां करते हैं, विवाह करते हैं, संतान जन्म लेती है, उससे उम्मीद होती है कि सुख की प्राप्ति हो। मकान लेते हैं सुख के लिए, साधन लेते हैं सुख के लिए, तो मनुष्य की इनकम की बहुत अधिक पूंजी मकान में लग जाती है। फिर हमको बीमारियां घेर लेती हैं, कष्ट घेर लेते हैं, रोग घेर लेते हैं, मुकदमे घेर लेते हैं, अनेक प्रकार की आदि व्याधि, भूत प्रेत, बलाय बाधाएं, रोग दोष, शोक संकट, दुख दारिद्र परेशान करने लग जाते हैं। तो उसके पीछे हम फिर अन्य सुधार के जगहों पे भागने लग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अन्य जगह जिसको जो सुविधा है, डॉक्टर, वैद्य, वकील, हकीम, जो भी कुछ है। तो उससे हम पहले, जैसे मान लो हम मकान लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, किराए पर लेना चाह रहे हैं, या अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या रहने के पर्पज़ से, जिससे कि हमें काफ़ी अपने जीवन में सुख सुकून मिल सके और समाज में एक नाम हो सके। क्योंकि भारत में क्या, लगभग विश्व में सभी आदमी, बहुत बड़ा एक लंबा वर्ग जो अपने निजी मकान की बहुत हैसियत समझता है। कुछ लोगों को तो मानना है कि किराए पर रह लेना ठीक है, उनका भी तर्क अपनी जगह है। जैसे आपने एक मोटी कीमत गलाई, 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख की ज़मीन ले ली। एक पक्ष ये कहता है कि उस 50 लाख को जब हम बेचेंगे तो बढ़ के बिकेगा, क्योंकि किराया जितना देते जाएंगे वो तो वापस कभी आएगा नहीं ना, कभी नहीं आएगा। लेकिन जिस संपत्ति को हमने ले लिया है वह संपत्ति तो हमारी हमें वापस मिल सकती है, हम बेच देंगे, उसका हमें पैसा मिल जाएगा। आज वो 25 लाख की है, 20 लाख की है, 10 लाख की है, कल वो 1 करोड़ की हो जाएगी। इसलिए अपने अपने पक्ष हैं और अपना अपना विचार है। जिसके पास धन है ही नहीं वो संपत्ति नहीं खरीद पाता, जिसके पास धन है या लोन है, कुछ भी अपना धन ले लेता है। चलिए वो सब तमाम, हाँ, तो उस धन को हमें गलाना है, ख़त्म करना है, या हमें लेना है उन्नति के लिए, तो हमें सबसे पहला क्या काम करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें अपनी नाम राशि लेनी चाहिए। कई सूत्र नहीं इसमें, मैं अभी एक सूत्र को अनफोल्ड कर रहा हूँ, एक इसके बाद और भी कुछ सूत्र आपको मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये वास्तु का सिद्धांत है, हमें अपना नाम लेना चाहिए। क्या? अपने नाम की राशि। अब देखिए ये जो सूत्र बना, ये मुखिया के ऊपर बना, हेड ऑफ द फैमिली, जो लोन ले रहा है, जो नौकरी में है, जो घर का मुखिया है। आज तो एकल परिवार होते चले जा रहे हैं, अपार्टमेंट होते चले जा रहे हैं। अब सबके नाम तो है नहीं, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि अभी आप अनमैरिड हो, जब आप वीडियो सुन रहे हो तो आप अनमैरिड हो, आपकी मैरिड होगी, तो ज़रूरी नहीं कि उसका नाम आपके नाम से सिमिलर हो, संभावनाएं हो सकती है। जैसे बहुत से केस ऐसे आते हैं कि आपका नाम एन से शुरू है तो उनकी पत्नी का भी नाम एन से है। अब यहाँ पे अपने बच्चों का नाम भी आप अपने एन से रख लो, ठीक है। लेकिन अब जो बेटियाँ बेचारी, उनकी तो आप शादी करोगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि एन नाम के फेवरेबल एरिया में ही पहुँच जाए, तो थोड़ा सा चयन बढ़ता जाता है, इसलिए। लेकिन हाँ, जब तक वो आपके घर हैं, यानी कि 25 साल, 20 साल, 28 साल, 26 साल, तब तक आप क्या करें, उनका नाम चूँकि आपको ही रखना है तो आपने एन नाम से रख दिया, या बी नाम से जो आपका नाम है उसे कंबाइंड फैमिली में नाम रख दिया, तो उसका लाभ, उस जगह का, उस निवास स्थान का लाभ उनको मिलने लग जाएगा। तो एक छोटा सा सूत्र है, जब आप कभी किसी अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने निवास के लिए कोई गांव या शहर या कस्बा ढूंढते हैं, वहां रहने के लिए ब्लॉक ढूंढते हैं, तो आप कोशिश करें अपनी नाम राशि से, क्या कहा, अपनी नाम राशि से 2, 5, 9, 10 और 11, क्या, 2, 5, 9, 10, 11। देखिए ये थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड थे, लेकिन ये विचार में आया तो मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने कुंडली बना रहा हूँ।
हम यहाँ तमाम तरह की विधि न बताते हुए एक सिंपल विधि बताते, मान लेते आपकी मेष राशि है। इसका विवरण मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। वैसे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे तो हर नाम अक्षर की राशियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे हमने मेष राशि आपकी बना दी सूत्र के लिए। ये आपकी मेष राशि। सूत्र क्या कह रहा है, आप अपनी नाम राशि से दूसरे नाम राशि एरिया में चले जाइए, 5वीं नाम राशि एरिया में आप चले जाइए, ठीक है, 9वीं नाम राशि एरिया में चले जाइए, 10वीं नाम राशि एरिया में चले जाइए और एकादश नाम राशि एरिया में आप चले जाइए। यहाँ से क्या होगा, लाभ ही आपको मिलेगा। क्या कहा सूत्र ने कि आपको लाभ ही मिलेगा। ये आपके बसने के योग लगभग शुभ स्थान। बाकी ये देखिए, ये प्रारब्ध को नहीं आपके ख़त्म कर देंगे, जो आपका प्रारब्ध लेके आए हो उसको नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देते हैं। जैसे सपोज हम ट्रेवल कर रहे हैं और रात हो जाती है, अपनी बस से अपने साधन से हम ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक से, 4 व्हीलर से, और रात हो जाती है, रात का 10 बज जाता है, 11 बज जाता है और दूर दूर तक कोई साधन संसाधन नहीं है, अंधेरा हो जाता है रात में। और सपोज़ मान लो उदाहरण के तौर पे बारिश भी हो रही, यानी कि संकट दोहरे, अंधेरा भी है, बारिश भी है, और उसी समय आपकी गाड़ी का सीएनजी या पेट्रोल या टायर पंचर हो जाए, उसका ट्यूब खराब हो जाए, या कोई मशीनरी सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए, तब आप किसको याद करेंगे? सबसे पहले आप या तो मित्र को याद करेंगे या आप मिस्त्री को याद करेंगे। अब बारिश हो रही है, वो अनजान एरिया है आपकी, लेकिन धोखे से आपका वहाँ पे कोई मित्र रहता है या किसी मित्र का मित्र है, कोई रिश्तेदार का कोई रिश्तेदार है, तो आप उसको फ़ोन करके आप उसके घर में अपना निवास बना लेंगे रात भर के लिए, ठीक, या उससे आप मदद ले लेंगे उचित, ठीक है। एक बात तो यहाँ पे हमारे वास्तुकार शास्त्रियों ने, ज्योतिषियों ने, ज्ञानियों ने ये सोचा कि हमें जब संकट पड़ता है तो हम मित्रता बनाते हैं, मित्र के घर जाते हैं तो हमें सुकून मिल जाता है, हमें रिलैक्स मिल जाती है, हमें मदद हो जाती है। तो काफ़ी कुछ संकट वो हमारे मित्र के माध्यम से ख़त्म हो जाते हैं। ये संबंध यहाँ पे स्थापित किया गया, इस नियम को यहाँ पे लागू किया गया। आप शत्रु के घर में हैं, शत्रु के एरिया में आप जा रहे हैं और गाड़ी बिगड़ गई तो आपके पसीने छूट जाते हैं कि यार कहीं वो ना आ जाए, शत्रु ना आ जाए, हमको गोली मार देगा, ये होता है, ठीक है। तो आपकी जो नाम राशि है उस राशि में रहें, उससे दूसरी नाम राशि में रहें, उससे 5वीं नाम राशि में रहें, उससे भाग्य भाव के नाम राशि में रहें, उससे 10वीं नाम राशि में रहें, उससे अपने से 11वीं नाम राशि में रहें। ये हमें क्या करेंगे, लाभ देंगे, ठीक है। तो एक ये सूत्र है। इसी का दूसरा सूत्र, इसी में हम आपको अक्षर से राशियां बनाना भी बता देंगे। फिर इसी के अगले एक कांकड़ी विधि है। अब हमने नाम राशि से चुन लिया, नाम राशि से चुन लिया, तो अब हमें ये देखना कांकड़ी से धन लाभ देगा क्या। तो हमारा थोड़ा और बारीक फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारीक फिल्टर हो जाएगा, यानी कि और अब हम लाभ की ओर बढ़ने लग जाएंगे। मतलब एक प्यूरिफिकेशन और कर लेंगे कि हाँ, ये इसने तो बोला कि हम आपको लाभ देंगे, लेकिन जब हम काकड़ी मेथड से देख लेंगे तो और पुष्टि हो जाएगा कि और लाभ देगा, ठीक है। आपके तीर लग गया है, लेकिन तीर निकालने वाला और उसके औषधि करने वाला दोनों आपको मिल जाएंगे। ये अभी तक मैं यहीं पे रखूँगा। आपके मान लेते हैं मेष राशि, तो आप दूसरे वृषभ में जाएं, सिंह में जाएं, धनु में जाएं, मकर में जाएं और कुंभ में जाएं। इस तरह से आप अपने निवास स्थान को खोज लें, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसके विषय में और बताने की कोशिश करूँगा। सभी को मेरा राधे राधे।